बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज अक्टूबर की 13 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज पाकिस्तानियों ने वो मंज़र देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा करना पाकिस्तानियों को भारी पड़ गया। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को इस वजह से गिरफ़्तार किया गया कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे। अनोखा काम हुआ और उसके साथ साथ मौजूदा रजीम के लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि मुज़ाहरा क्यों नहीं करना और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वो बड़ा दिलचस्प मशवरा है, वो आपको सुनवाएंगे। उसके बाद दूसरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो खबर आपके सामने रखनी है कि आबिद बॉक्सर, जिनको शहबाज शरीफ के कहने पर जिन्होंने 20 पुलिस मुकाबले किए और बहुत सारे बेगुनाहों को कत्ल किया पुलिस मुकाबलों के अंदर, रियासत उनको 2 साल पहले पाकिस्तान लाई। रियासत ने कहा कि आप ये जो तमाम शवाहिद हैं, तमाम बयानात हैं वो दें ताकि शहबाज शरीफ को सज़ा हो सके। और आज उसी रियासत ने आबिद बॉक्सर को गिरफ़्तार कर लिया। क्या हुआ है, आबिद बॉक्सर के साथ क्या धोखा हुआ है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। मरियम सफदर जो हैं वो 16 अक्टूबर को गवर्नमेंट कॉलेज जा रही हैं। याद कीजिए जब इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज गए थे तो मरियम सफदर ने शदीद तनकीद की थी कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सियासत में घसीट रहे हैं। मरियम सफदर साहबा ने हर वो काम किया है, हर दफ़ा मैं ये तो नहीं कहूँगा, वो जो एक मुहावरा थूक के बारे में है वो नहीं कहूँगा, बुरी बात है, हमारी बाजी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मरियम सफदर साहबा ने हर वो काम किया है जो उन्होंने पहले जिससे डिनाई किया है या पहले जिसके ख़िलाफ़ बात की है। और ये भी कानून कुदरत है कि शरीफ ख़ानदान ने जो कीचड़ दूसरों पे उछाला है, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा है, जो बुराई दूसरों के लिए की है, आखिरकार ये खुद उसमें ज़रूर गिरे हैं। हाल ही का वाक़या देख लीजिए, जुनैद सफदर साहब की जो तलाक है, जिसमें इतलात हैं कि उनकी बीवी ने उनसे तलाक ले ली है, लेकिन कहा यह जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जुनैद सफदर साहब ने तलाक दी है। अब ये निजी मामला है, ज़रूर बिल्कुल अखलाकियात का तकाजा यही है कि इसके ऊपर बात ना की जाए, लेकिन फिर सोचना पड़ता है कि मरियम सफदर साहबा ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरहुमा नुसरत भुट्टो साहबा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की किस तरीके से जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी थी, जमामा खान साहबा के साथ क्या किया, फिर रेहाम खान की किताब के ऊपर क्या किया, और फिर अभी बुशरा बीबी के निकाह के ऊपर अदालत तक पहुँचे हुए हैं, केसेस लड़ रहे हैं, वहाँ पर कैसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। और आज आपको मरियम सफदर साहबा की अपनी ज़ुबान भी सुनवाएंगे कि वो क्या कहती हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत तबसरा तो बनता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अमूमी आवाम जो है, क्योंकि उनकी अखलाकियात इन लोगों की अखलाकियात से कदरे बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, तो उस तरीके का जो है वो रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा उसमें ये खुद हमेशा गिरते आए हैं और आज दोबारा गिरने जा रहे हैं। तो पहली खबर आपके सामने रखनी है। और उसके साथ साथ मशहूर हकीम जेदा जी, उन्होंने भी नवाज शरीफ को एक बड़ा अहम मशवरा दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि आज पाकिस्तानियों ने वो मंजर देखे पाकिस्तान में, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये शायद पहले पाकिस्तान ने नहीं देखी। पाकिस्तान में ये पहले हुआ नहीं कभी। पाकिस्तान जब बना तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बिगिनिंग में ही फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठा दी। कायदे आज़म ने बहुत वाज़े तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत मिलना उनका हक़ है और उनको एक आज़ाद रियासत मुहैया होनी चाहिए जहां वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सिर्फ इतना ही नहीं, इवन हिंदुस्तान भी ये सारे साल जो है वो फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में बात करता रहा। जी हाँ, हिंदुस्तान ने भी हमेशा फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में बात की। अभी मोदी और इसके आने से ज़रा पहले हिंदुस्तान ने अपनी साइड चेंज की और अब हिंदुस्तान खुलकर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है और इज़राइल के साथ है। वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में हैं, उनको लगता है कि उनको अखलाकियात इस वक्त नहीं चाहिए, उन्हें नेशनल इंटरेस्ट चाहिए, उन्हें इंटरनेशनली उनको किस चीज़ का फ़ायदा होता है वो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये हाल ही में हुआ है जो भी मोदी ने किया है। हिस्टोरिकली हिंदुस्तान जो है वो फ़लस्तीन को ही सपोर्ट करता रहा है, उनके हक़ को मानता रहा है और उस हक़ को सपोर्ट करता रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ कि फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन जाए। आज ये जुर्म बना और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो गज़ा के अंदर शहादतें हो रही हैं, 6000 से ज़्यादा बॉम्ब फेंके गए हैं, 2000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, बड़ी तादाद बच्चों की है। हॉस्पिटल कह रहे हैं बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गज़ा के अंदर बुरे हाल हैं। और उनके हकूक़ के लिए जो लोग बाहर निकले, कसूर ये था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी कि गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ के लिए पुरअमन मुज़ाहरा किया जाए। प्रेस क्लब्स के सामने लोगों को बुलाया गया था ताकि इसमें सहाफ़ी भी शामिल हो सकें। बदकिस्मती से सहाफ़ी तंजीमों ने तो उस तरीके से शमूलियत इसके अंदर नहीं की, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि वहाँ पर जितने भी लोग आए उन सबको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये पहली दफ़ा ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं जहाँ पर अब वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब थीं, वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर उन्हें एहतजाज करने का पूरा हक़ दिया जाता था, आज वो हक़ भी छीन लिया गया है और पाकिस्तानियों को जो है वो फ़लस्तीन के बारे में भी एहतजाज करने से रोक दिया गया है। इसके सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि साथ साथ मशवरा भी आया है, और मशवरा मौजूदा रजीम में शामिल लोगों की तरफ से आया है। क्या मशवरा है पहले सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनसे पूछा गया कि लोगों को पकड़ा जा रहा है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहरे करने की कोशिश कर रहे हैं इज़राइल के जारी मज़ालिम के ख़िलाफ़, तो लोगों को क्या करना चाहिए, लोग क्या मुज़ाहरे कर सकते हैं या उनको आप रोकेंगे? तो उसका जवाब सुन लीजिए ज़रा। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि घर में बैठ के गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए दुआ करें और अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए जो बेहतर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को बाला आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप घर में बैठकर सिर्फ दुआ करें। आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। आप फ्रांस में लोग बाहर निकल के आवाज़ उठा सकते हैं, लंदन में उठा सकते हैं, आप इवन हिंदुस्तान में लोग उठा सकते हैं, इवन इटली में उठा सकते हैं, स्वीडन में उठा सकते हैं, अमेरिका में उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद तौबा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मियाँ है नहीं। वहाँ पर लोग घर में बैठ के दुआ करेंगे तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह शायद अल्लाह मियाँ सुनेंगे नहीं वो दुआ, है ना, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह मियाँ हैं। तो आप सिर्फ घर में बैठकर दुआ करें। ये हक़ बाकी दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर है, पाकिस्तान में आपके पास नहीं है। ये फरमुदात थे जनाब हाशिम डोगर साहब के, जिन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कुछ दोस्तों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर वज़ीर दाखिला के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने छुरा घोंपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में, गद्दारी की, बुज़दिली की, और वो सारी चीज़ें किसी टाइम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हाशिम डोगर साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सिर्फ दुआ कीजिए। पूरी दुनिया में लोगों के पास ये हकूक़ हैं कि वो बाहर निकल के बात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर है जी कि आबिद बॉक्सर को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको पता है कि आबिद बॉक्सर वो मशहूर ज़माना करैक्टर है जिसने शहबाज शरीफ के कहने पर बहुत सारे पुलिस मुकाबले किए थे और उन पुलिस मुकाबलों में बहुत सारे बेगुनाहों को मारा था, और उसकी पुलिस रिपोर्ट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान की रियासत ने उनको बैरून मुल्क जाके इस बात पे कायल किया कि यस हाँ आपने गलत काम किया था, लेकिन आपसे तो गलत काम शहबाज शरीफ ने करवाया था, तो आप पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाइए, गवाही दीजिए ताकि जो असल मुजरिम है उसको सज़ा मिल सके। आबिद बॉक्सर आ गए, उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में गवाही भी दे दी और फिर जनरल बाजवा ने पासा पलट दिया। मुजरिम इनोसेंट बन गया और गवाह जो है वो मुजरिम बन गया। आज आबिद बॉक्सर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और देखते हैं अब उनकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। जुल्म तो उन्होंने भी बहुत किए हुए हैं, काबिल तो वो भी बहुत सारी सज़ा के हैं, लेकिन जिसके कहने पर किए वो आज हंस रहे हैं और आबिद बॉक्सर जो गवाही देने आए थे वो फंस गए हैं। ये ख़बर आपके सामने रखनी थी। उसके बाद मरियम सफदर साहबा 16 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा रही हैं। वहाँ पर वो स्टूडेंट्स से ख़िताब करेंगी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें ख़त लिखा है कि आपका वसी तजर्बा है और आपकी सियासत में गरां कदर खिदमात है और आप यहाँ आकर तलबा को जो है वो मोटिवेट करें। देखिए ये उनका हक़ है यूनिवर्सिटी में जाके ख़िताब करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जब इमरान खान साहब ने इसी यूनिवर्सिटी, इसी कॉलेज के अंदर ख़िताब करने गए थे
तो इन्हीं मरियम साहबा ने ये कहा था कि वो स्टूडेंट्स को वर्गला रहे हैं, स्टूडेंट्स को इस सारे काम के अंदर शामिल कर रहे हैं, सियासत के अंदर घसीट रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। याद कीजिए वो वक्त तो मरियम साहबा ने उनको पॉलिटिसाइज इस सारे मामले को करने की कोशिश की थी। आज खुद वहाँ जा रही हैं। आज स्टूडेंट्स के वहाँ जब इंटरव्यू किए, रफ्तार जो डिजिटल एक टीवी है उन्होंने, तो तकरीबन 99% स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मरियम उनकी रोल मॉडल नहीं है और वो उनको सुनने नहीं जा रहे। अब मेरा ख्याल है ज़बरदस्ती वहाँ से प्रोफेसर्स के थ्रू वहाँ पर स्टूडेंट्स को वहाँ बिठाया जाएगा, उनसे नारे मरवाए जाएंगे और ये तकरीर सुनवाई जाएगी जो हालात है। बहरहाल इससे एक चीज़ और भी सामने आती है कि मरियम सफदर साहबा हमेशा जो इमरान खान पे तनकीद करती हैं वो इनको खुद करना पड़ता है या बाद में खुद करती हैं, और हमेशा इस ख़ानदान ने जो दूसरों के साथ किया वो कुदरत ने वापस लौटा कर इनको दिया है। आपको याद करना होगा किस तरीके से मोहतरमा मरहूमा नुसरत भुट्टो साहबा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की फ़ेक जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ ने फेंकवाई थी। जमाइमा खान साहबा के साथ क्या किया, फिर रेहाम खान की किताब पर क्या किया, अभी बुशरा बीबी के निकाह, इद्दत, मुद्दत, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये लोग किस तरह की गलीज़ बातें करते हैं। और आज अपने घर में जब उसी तरह का एक सानहा हुआ है जो कि बहुत अफसोसनाक सानहा है, कोई शक नहीं, जुनैद सफदर साहब की बेगम ने उनसे तलाक ली है, तो आज उस चीज़ को प्राइवेट कहा जा रहा है। आज इनके लफाफे जो कल कहते थे कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो ओपन होती है, उनका जो भी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो वो ओपनली डिस्कस होती है, वो ज़ाती मामला नहीं होता। तो आज मरियम सफदर साहबा की वजह से, मरियम नवाज़ साहबा की वजह से जो उनकी बहू ने तलाक ली है, उसको वो कहते हैं निजी मामला ट्रीट किया जाए, उस पर बात ना की जाए। तो लफाफों के भी दोहरे स्टैंडर्ड हैं, मरियम साहबा के भी हैं, लेकिन सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूँ कि मरियम साहबा माजी में किस तरह की ज़ुबान इमरान खान के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। पहले वो सुन लीजिए और फिर आज के हालात पर थोड़ी सी बात आपके सामने जो है वो हम रखते हैं। ज़ेनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, इधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले, गाली गलौज, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़्यादा शख्स, गीदड़ देखा है, कितने गीदड़, बुज़दिल खान इतना है, छोड़ो मंशियात ज़्यादा शख्स। ये एक आपके सामने सिर्फ छोटा सा इनकी बहुत सारी बदतमीज़ियों, बहुत सारी बदजुबानी में से एक छोटा सा टुकड़ा है। एक और सुनाता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती इल्ज़ामात के बारे में मरियम साहबा क्या फरमाती थी। एक ऐसी ख़ातून जो इंग्लैंड में रहती हैं, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इमरान खान साहब की बेटी हैं और जिन्होंने कभी इस चीज़ का तकाज़ा नहीं किया, जिन्होंने कभी इमरान खान साहब पर किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो बच्ची सियासत में नहीं है, जिस बच्ची का कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ के ऊपर, उसको किस तरीके से घसीटा गया पाकिस्तान की सियासत में। और इमरान खान साहब के ऊपर तबर्रा करने के लिए, इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए, इमरान खान साहब को उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए किस तरीके से चीज़ों को पहले झूठा बनाया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ज़रा सुनिएगा। लेकिन आपने अपनी बेटी को केवियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी सियासत अजीज़ है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फ़ायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज़ के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज़ के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ, काश आपने